जय श्री कृष्णा भक्तों। आज इस पावन लक्षण में आप सबका स्वागत है। भक्तों, जीवन में रिश्ते वही टिकते हैं जिनमें प्रेम, धैर्य और समझदारी होती है। और जब पति पत्नी के बीच संवाद कम होने लगे, अपनापन ढीला पड़ने लगे, तब मन भारी हो जाता है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं, जहां श्रद्धा होती है वहां समाधान भी होता है। आज उसी समाधान की बात कर रहा हूं। न किसी को बांधने के लिए, न किसी पर अधिकार जमाने के लिए, बल्कि प्रेम को फिर से जगाने के लिए। भक्तों, शादी के आरंभ में जो मिठास होती है, समय के साथ जिम्मेदारियों में कहीं दब जाती है। मोबाइल, काम का तनाव, बाहर की भागदौड़, इन सब के बीच मन भटकता है। पर याद रखें भक्तों, स्त्री का स्नेह सबसे बड़ी औषधि है। जब स्नेह में श्रद्धा मिल जाती है, तब वही साधना बन जाती है। भक्तों, हमारे पूर्वजों ने कभी शोर नहीं मचाया। उन्होंने घर की छोटी छोटी बातों में बड़ा संतुलन रखा। वे जानते थे कि स्वाद, सुगंध और भावना तीनों मिलकर मन को छूते हैं। इसी भाव से एक सरल उपाय की चर्चा है, जिसे विश्वास और पवित्रता के साथ किया जाए तो रिश्ते में मधुरता लौट आती है। यह कोई जादू नहीं भक्तों, यह मनोभाव की साधना है। भक्तों, ध्यान से सुनिए। रोज की चाय, वही चाय जो आप प्रेम से बनाती हैं, उसी में अपनी भावना मिलानी है। घर में सहज रूप से मिलने वाली एक सुगंधित वस्तु, इलायची। इलायची स्वाद बढ़ाती है, मन को शीतल करती है और संवाद को सहज बनाती है। शुक्रवार या सोमवार की सुबह स्नान के बाद शांत मन से कुछ इलायचियां अलग रख लें। जब भी चाय बनाएं, एक इलायची हल्के से पीस कर डालें और मन ही मन यह संकल्प लें, हे श्री कृष्ण, हमारे बीच प्रेम, सम्मान और समझ बढ़े। भक्तों, ध्यान रहे, यह संकल्प अधिकार का नहीं, अनुराग का हो। चाय बनाते समय मन शांत रखें, क्रोध या दुख के साथ नहीं। इस बात को गुप्त रखें, क्योंकि साधना का फल मौन में ही पकता है। भक्तों, परिणाम धीरे धीरे दिखते हैं। पहले संवाद बढ़ेगा, फिर मुस्कान लौटेगी, फिर साथ बैठने का मन बनेगा। झगड़े कम होंगे, शब्दों में मिठास आएगी और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर शांति आएगी। भक्तों, कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। यह उपाय केवल विवाहित स्त्रियां करें। मासिक धर्म के दिनों में इसे स्थगित रखें। गंदे हाथों से सामग्री न छुए और किसी को नीचा दिखाने की भावना न रखें। याद रखें भक्तों, प्रेम से किया गया कार्य ही फल देता है। भक्तों, यदि कभी घर में भारी तनाव हो, उस दिन साधना न करें। पहले वातावरण को शांत होने दें, धैर्य रखें, क्योंकि रिश्तों में परिवर्तन क्रम से आता है। भक्तों, इस साधना का लाभ यह है कि सम्मान बढ़ता है, भरोसा मजबूत होता है और मन की दूरी घटती है। जब पति आपकी बात ध्यान से सुनने लगे, आपकी राय को महत्व दे, तो समझिए साधना सही दिशा में है। भक्तों, अंत में यही निवेदन, यह उपाय किसी को बांधने का नहीं, बंधन को मजबूत करने का है। श्री कृष्ण साक्षी हैं, जहां भावना शुद्ध होती है वहां कृपा बरसती है। विश्वास रखें, संयम रखें और प्रेम को कर्म बनाएं। श्री कृष्ण भक्तों, आज का संदेश यहीं पूर्ण होता है। अपने हृदय में करुणा रखिए, अपने शब्दों में मधुरता रखिए और अपने कर्म में श्रद्धा। श्री कृष्ण की कृपा से आपका गृहस्थ जीवन आनंद और संतुलन से भरा रहे। जय श्री कृष्णा।